हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन। इफ आई इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई लिमिट फ्रॉम -π/4 टू π/4 dx अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर sin x इंटू 2 माइनस cos 2x। आपको क्या करना है, i की वैल्यू निकालनी है और i की वैल्यू जब आ जाएगी आई स्क्वायर निकाल लेना है, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुल मिला करके 27 टाइम्स आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे आपको क्या करना होता है, किंग्स प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। -a से a dx अपॉन में fx कुछ भी दे रखा हो तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं किंग्स प्रॉपर्टी क्या है। तो i की वैल्यू क्या है आपके पास, i की वैल्यू है, i की वैल्यू आपके पास है क्या, 2 अपॉन पाई माइनस π/4 टू π/4 dx अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर sin x इंटू 2 माइनस cos 2x। अब किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a टू b f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x। तो इन दोनों लिमिट को अगर ऐड करेंगे तो 0 बनेगा, -x यानी कि x को -x से रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। इसको रिलेशन नंबर हम फर्स्ट कर लेंगे। तो बाय यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो i की वैल्यू क्या बनेगी, 2 अपॉन पाई माइनस π/4 टू π/4, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी dx अपॉन, अब देखो यहाँ पे x को हम माइनस x से रिप्लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो -x लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस e पर पावर साइन -x क्या बन जाएगा, माइनस साइन x इंटू 2 माइनस cos 2x। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या कि x को -x से रिप्लेस करेंगे तो cos ऑफ -x क्या बनता है, cos ऑफ x बन जाता है, तो वापस ये 2x ही बन जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में e पर पावर sin x का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो e पर पावर sin x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई e पर पावर sin x आएगा, उसको हम ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 अपॉन में पाई माइनस π/4 टू π/4। अब e पर पावर sin x dx डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, e पर पावर sin x प्लस 1 इंटू 2 माइनस cos ऑफ 2x। अब किंग्स प्रॉपर्टी यूज करने के बाद क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना होता है। तो ऐड करेंगे हम फर्स्ट प्लस सेकंड, वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू 2/π तो कॉमन हो जाएगा और ये 1 प्लस e पर पावर sin x, तो ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन में पाई, ये बन जाएगी वैल्यू आपकी माइनस π/4 टू π/4, 1 प्लस e पर पावर sin x dx होल डिवाइडेड बाई e पर पावर sin x प्लस 1 इंटू 2 माइनस cos ऑफ 2x। ये वाली वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो i की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन में पाई माइनस π/4 टू π/4 और ये बन जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब cos 2x की वैल्यू क्या होती है, cos 2x की वैल्यू tan के फॉर्मेट में क्या होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू, अब देखो इसको पुट करने से आपको फायदा क्या होगा कि ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो 1 अपॉन में पाई, अब यहाँ से माइनस π/4 टू π/4, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स और -1 प्लस tan स्क्वायर एक्स।
ओके, अब यहाँ से 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से 1 अपान में पाई माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 3 को अगर मैं बाहर करूँगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बनेगा 1 अपान में √3 इसका होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। अब एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, फिर एक बार हम किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो x में ये चेंज नहीं होगा। अब ये x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स वही बन जाएगा आपका, और ये भी tan स्क्वायर एक्स है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव बनने वाली है, यानी कि ये जो दिया गया फंक्शन होगा ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। अब इवन फंक्शन में एक प्रॉपर्टी और होती है, तो 1 अपान में पाई ये 0 टू पाई बाई 4 बन जाएगा, ये 2 टाइम्स बन जाएगा, तो 0 टू पाई बाई 4 और यहाँ से 3 को हम बाहर कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान में √3 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपने को करना क्या है कि 2 अपान में 3 पाई बन गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, tan x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, tan x की वैल्यू t पुट कर देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका न्यूमरेटर में बन जाएगा, इसके न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो tan x की वैल्यू अगर हम t पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, therefore I is equals to I की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको 2 अपान में 3 पाई 2 अपान 3 पाई 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान में √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको पुट करना है क्या, tan x इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा आपका डी टी, तो i की जो वैल्यू बन जाएगी वो 2 अपान में 3 पाई इंटू, अब देखेंगे यहाँ से वैल्यू हम x की वैल्यू अगर हम 0 डाल देंगे तो t की वैल्यू 0 बन जाएगी, और x की वैल्यू अगर पाई बाई 4 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, जब भी आप कोई टर्म पुट करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो उसका लिमिट चेंज हो जाता है ऐसे, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी, तो ये आपका डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस 1 अपान में √3 का होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल हम करेंगे, डी टी अपान में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला, तो 1 बाई ए होता है, तो ये वैल्यू बन जाएगी क्या आई इज इक्वल टू 2 अपान में 3 पाई इंटू 1 अपान में ए का मतलब 1 बाई √3 बन जाएगा ये, इंटू tan इनवर्स x बाई एक्स का मतलब t बाई ए, तो t अपान 1 अपान में √3 बन जाएगा, और लिमिट 0 टू 1 बन जाएगी, तो यहाँ से i की वैल्यू बन जाएगी 2। अब यहाँ से देखिए एक √3 है यहाँ पे √3, तो ये √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अपान में √3 टाइम्स ऑफ पाई, और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी t की वैल्यू, अब यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये tan इनवर्स और √3 टाइम्स t, ये वैल्यू बन जाएगी 0 टू 1। अब t की वैल्यू 1 डाल देंगे तो i कितना आएगा 2 अपान √3 इंटू पाई, ये वैल्यू बन जाएगी, t की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये tan इनवर्स √3 बन जाएगा, और tan इनवर्स √3 क्या होता है पाई बाई 3, ये क्या होता है पाई बाई 3, माइनस 0 पुट कर देंगे तो ये tan इनवर्स 0 बन जाएगा आपका। अब ये पाई से पाई गया 3 और √3 बन जाएगा, यानी कि i की जो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 2 अपान 3 √3 बन जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी निकाली है 27i स्क्वायर की, तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो i स्क्वायर ये 4 अपान 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27 को ट्रांसपोज कर दो तो 27i स्क्वायर इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन गई 4, और यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी 27 टाइम्स i स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन जो कि 2017 में आया हुआ था, JEE एडवांस का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं।
If the line x is equals to alpha divides the area of the region r is equals to x comma y belongs to r square as such that x cube less than or equal to y less than or equal to x, जहां पर x की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है, into two equal parts, then you have to find which option is correct. ये मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकता है, तो आप यहाँ पे चेक करके बताना है कि अल्फा की वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रही है। ओके, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इसका ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जो y की वैल्यू है एक तो x क्यूब के बराबर है और दूसरा क्या है y की वैल्यू x के बराबर है। तो अपने को करना क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको करना क्या होगा, अब y बराबर x का ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा आपका, y बराबर x का जो ग्राफ होगा वो ऐसे बन जाएगा। ये हो गया आपका y बराबर x, और y बराबर x क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा, वो आपका बन जाता है ऐसे, y बराबर x क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है। ओके, अब आपको करना क्या है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपको देखना है। तो अभी आपको करना क्या है कि पूरा ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। ये वाला जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इस वाले को कोई नाम दे दो। अब चूंकि y बराबर x है, y बराबर x है, तो यानी कि इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 1 1 आ जाएगा। अब 1 1 आने के बाद में यहाँ पर हमें एक लाइन, ये 1 बन जाएगा, ये आपका 0, इसको हम O मान लेंगे। अब इसमें बोला क्या गया है कि into two equal parts then if the line x is equals to alpha, यहाँ पे आपको चेक करना है कि x बराबर जो अल्फा है वो इस दिए गए रीजन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अपने को क्या करना है कि x बराबर अल्फा एक लाइन आपको ड्रा कर देनी है जो कि इस एरिया को क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्योंकि x क्या है, 0 से लेकर के 1 के बीच में वैल्यू कर रहा है, तो x की वैल्यू जहां से 0 और 1 के बीच में ही आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, हम नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि जो x है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो x बराबर अल्फा कहीं दोनों के बीच में ही होगा। अब अपने पास क्या है कि ये वाला जो एरिया है, अपने पास क्या है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, और जो दूसरा वाला एरिया है आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये दोनों के दोनों एरिया क्या है, आपस में बराबर है। तो अपने को करना क्या है कि अल्फा की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर मैं इसका एरिया निकलना चाहूं, इसका एरिया, तो क्या बनेगा, ये तो आपका पॉइंट कोई मान लीजिए, ये वाला पॉइंट O, इसको P मान लो, इसको Q मान लो। तो ये जो आपका ऊपर वाली जो लाइन है वो जो कर्व है y बराबर x है, और नीचे वाला जो कर्व है वो क्या है, y बराबर x क्यूब। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल एरिया निकाल देते हैं, उसके बाद में हाफ कर लेंगे इसका। तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा, लिमिट तो 0 to 1 जाएगी, क्योंकि ये वाली जो कर्व है वो 0 से 1 के बीच में ही जा रही है। तो 0 to 1, ऊपर वाला जो कर्व है y बराबर x है, तो यहाँ पर x माइनस नीचे वाला कर्व क्या है, y बराबर x क्यूब, तो x माइनस x क्यूब बन जाएगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि इस पूरे एरिया से इसके नीचे वाला एरिया घटा देंगे तो ये पूरा साइडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x² माइनस x रेड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट कहां से 0 to 1, 1 वैल्यू डाल देंगे तो ये वैल्यू 1/2 माइनस 1/4, 0 डालेंगे तो वैल्यू 0, यानी कि 1/4। टोटल एरिया कितना आ गया, 1/4। अगर x बराबर अल्फा इस दोनों एरिया को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस वाले का जो एरिया आएगा 1/8 आ जाएगा, क्योंकि इस टोटल का हाफ है, तो हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा ये। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व
y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसको कि एरिया बाउंडेड बाय कर्वीलिनियर क्या बन जाएगा? ट्रायंगल OPQ जो कर्वीलिनियर एरिया होगा, यानी कि ये वाला एरिया, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू ये बन जाएगा 0 टू अल्फा, बनेगा ना, क्योंकि x बराबर अल्फा है तो ये पूरी लाइन पे x की वैल्यू अल्फा ही दिखेगी आपको, तो 0 टू अल्फा बन जाएगा। और ये वाला क्या बन जाएगा? x माइनस एक्स क्यूब dx। अब चूंकि इसका एरिया आपको पता है कितना है, 1/8, क्योंकि ये पूरा का पूरा होल एरिया 1/4 है, तो उसका हाफ 1/8 बनेगा। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? x²/2 माइनस x⁴/4 वैल्यू 0 टू अल्फा, ये वैल्यू बन जाएगी 1/8। अब अपने को क्या करना है? अल्फा वैल्यू डाल दो यहाँ पे। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपको? α²/2 माइनस α⁴/4 इज इक्वल टू 1/8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो therefore α²/2 माइनस α⁴/4 इज इक्वल टू 1/8। यहाँ से वैल्यू दिख जाएगी क्या? एलसीएम लेकर के 2α² माइनस α⁴/4 इज इक्वल टू 1/8। इसको डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4α² माइनस 2α⁴ इज इक्वल टू 1। इसको इधर लेके आओ तो 2α⁴ माइनस 4α², ये वैल्यू बन जाएगी +1 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड, तो α⁴ माइनस 2α² प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेक करने का मतलब ये हो गया 2α⁴ माइनस 4α²। यहाँ पे देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको दिख गई, 2α⁴ माइनस 4α² प्लस 1, यानी कि एक ऑप्शन तो आपको दिख गया, डी ऑप्शन, ये तो आपका करेक्ट होगा। इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन भी मिल जाए। भाई एक ऑप्शन तो आपको मिल गया, क्या पता एक और ऑप्शन मिल जाए, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं α² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू α² इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या दिख जाएगा? α² माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से -1 प्लस 1/2, तो ये प्लस माइनस हाफ मिल जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये वैल्यू हाफ मिल जाएगी। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो क्या आएगा? α² माइनस 1 बराबर 1/√2, और ये प्लस माइनस दोनों साथ आएगा। अब चूंकि ये वाली वैल्यू α² माइनस 1, तो α² की वैल्यू क्या बनेगी? 1 प्लस माइनस 1/√2, तो यहाँ से α² की वैल्यू क्या आएगी? √2 प्लस माइनस 1/√2, ये α² की वैल्यू होगी। लेकिन आपने देखा होगा क्या, अल्फा की दो वैल्यूज, यहां से अल्फा की दो वैल्यू जाएगी, तो अल्फा की दो वैल्यू, एक तो अल्फा की वैल्यू √2 माइनस 1/√2, इसका रूट आएगा अल्फा की वैल्यू, क्योंकि α² की वैल्यू लिखी हुई है, और दूसरा अल्फा कितना आएगा? √2 प्लस 1/√2 का रूट आएगा। लेकिन आपने क्या देखा, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, तो जो x बराबर अल्फा की वैल्यू क्या 1 से बड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, 0 से बड़ा होगा। 0 और 1 के बीच में ही x के बराबर अल्फा आएगा, यानी कि अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। बट अगर मैं -1 ले लेता, अब यहां से इसको जो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 1.414 माइनस 1/1.414 बनेगा। इसमें से घटाएंगे तो 0.414 डिवाइडेड बाई 1.414,
और इसकी वैल्यू का इसका जब हम रूट निकालेंगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, क्योंकि ये 0 से तो बड़ा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाफ से छोटा आएगा, हाफ से छोटा आएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी और हाफ से छोटा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर हाफ से छोटा है तो हाफ से छोटा आएगा। अब दूसरी बात, यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर देता, अगर मैं ये पॉजिटिव वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेता, देयरफॉर अल्फा की वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू अगर मैं सेलेक्ट कर लेता तो 1.414, अब 1 को ऐड कर देता क्या बन जाता, 2.414 बन जाता, डिवाइडेड बाई 1.414। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और जो कोई वैल्यू 1 से बड़ी है, वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसलिए इसका जब हम रूट निकालेंगे, तो ये भी वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। क्या आएगी, 1 से ग्रेटर। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आएगी, बट यहां से अल्फा की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, बट 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 अल्फा, और यहां से 1/2 अल्फा, 1/2, यहां से आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में आएगी। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं, एक बार चेक कर लेते हैं, तो 0.414 डिवाइडेड बाई 1.414, इसका रूट निकाल लेंगे। रूट निकालने के बाद आप चेक कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक तो वैल्यू अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हाफ से और 1 के बीच में आएगी। तो इसके दो ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, एक तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा और एक आपका लास्ट यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो। आई थिंक ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो देख करके अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।